इस वीडियो में हम बैक्टीरिया से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किस वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया टर्म दिया? ऑप्शन हमारा है कैरोलस लिनियस और दूसरा हमारा है एरनबर्ग, तीसरा है रॉबर्ट हुक, चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एहरनबर्ग। एहरनबर्ग ने सबसे पहले बैक्टीरिया टर्म दिया था। ये हमारा सही है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। जीवाणु का अध्ययन करते हैं। जीवाणु का अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत करते हैं? पहला हमारा इसका एस्कोमाइसिटीज, दूसरा हमारा मिक्सोमाइसिटीज, और तीसरा हमारा थाइकोमाइसिटीज। और चौथा हमारा साइजोमाइसिटीज। तो बैक्टीरिया का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? हमारा आता है साइजोमाइसिटीज। साइजोमाइसिटीज के अंतर्गत जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। तो अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जीवाणु की कोशिका भित्ति। जीवाणु की कोशिका भित्ति सिरवाल बनी होती है। नंबर 1 पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, चौथा इन सभी से। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? इन सभी से। पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और लिपिड तीनों से मिलकर के बनी होती है, यानी इन सभी से। और हमारा चौथा क्वेश्चन अगला क्या है, निम्नलिखित में से जीवाणुओं में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विखंडन द्वारा।
विखंडन द्वारा, और दूसरा है संयुग्मन द्वारा। और तीसरा हमारा पराक्रमण द्वारा। और चौथा है इन सभी के द्वारा। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? इन सभी के द्वारा, क्योंकि बैक्टीरिया विखंडन भी होता है, संयुग्मन भी होता है और पराक्रमण भी होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन सही है। तो हम देखते हैं क्या अपना पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है? जीवाणु की खोज किसने की? हमारा पहला ऑप्शन है एंटनी वान ल्यूवेनहार्ड, और दूसरा है रॉबर्ट कोच, और चौथा हमारा तीसरा हमारा आ गया इसमें रॉबर्ट ब्राउन। चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटनी वान ल्यूवेनहार्ड ने। हमारा पांचवा क्वेश्चन का पहला सही है। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या है। हमारा छठवां क्वेश्चन है दूध किस बैक्टीरिया के द्वारा खराब होता है? यानी कि जो हमारा दूध फट जाता है, किस बैक्टीरिया द्वारा फट जाता है? तो हमारा है लैक्टोबैसिलस। नंबर 1 लैक्टोबैसिलस, नंबर 1 है लैक्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस, और हमारा तीसरा है न्यूमोनोकोकस। न्यूमोनोकोकस, और चौथा हमारा है ए एंड पहला और दूसरा। तो इसमें कौन सा ही होगा? ये चौथा, क्योंकि लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस क्या करते हैं? दूध को लैक्टिक एसिड में बदलते हैं, जिसके बाद दूध हमारा फट जाता है, दूध हमारा खराब हो जाता है। तो हम देखते हैं अपना सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होती है? तुम्हारा पहला ऑप्शन क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये लिखते हैं ऐसे, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, और दूसरा हमारा है स्ट्रेप्टोग्रेसियम। स्ट्रेप्टोग्रेसिया, और तीसरा हमारा है
स्कूलस, और हमारा चौथा है सभी से। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, स्ट्रेप्टोग्रेसियस के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त की जाती है, या एक क्या है, इसे हम कहते हैं रोगनाशी मेडिसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक जीवाणुनाशी मेडिसिन है जो किससे प्राप्त की जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से प्राप्त की जाती है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं हम। आठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, नाइट्रिककारी जीवाणु नाइट्रिककारी जीवाणु निम्न में से नाइट्रिककारी जीवाणु निम्न में से किसको किसमें बदलते हैं, किसको किसमें बदलते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, देखते हैं, वातावरणीय नाइट्रोजन को वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में। नाइट्राइट में। और तीसरा हमारा है अमोनिया को नाइट्रेट में। और चौथा हमारा है मृत पौधे तथा जंतुओं को अमोनिया में। तो हमारा क्या होगा, ये हमारे करते हैं किसको, अमोनिया को नाइट्रेट में। ये नाइट्रेटकारी जीवाणु जो होते हैं अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब देखते हैं हम नौवां क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नौवां क्वेश्चन क्या है, हमारा नौवां क्वेश्चन, निमोनिया का क्या कारण है। ऑप्शन हमारे हैं विषाणु, हमारे विषाणु हैं, कवक हैं, और तीसरा हमारा शैवाल हो गया, और चौथा हमारा जीवाणु। तो हम जानते हैं निमोनिया रोग जीवाणु द्वारा होता है। निमोनिया रोग जीवाणु द्वारा होता है। अब देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। 10वें क्वेश्चन को, 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है, मनुष्य में टाइफाइड बुखार होता है। यानी मनुष्य में किस जीवाणु के द्वारा टाइफाइड बुखार होता है। नंबर 1 एबरथेला टाइफोसा।
और ऑप्शन हमारा दूसरा क्या है, पेनिसिलियम द्वारा। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा देखते हैं क्लोरेला द्वारा। और हमारा चौथा ऑप्शन है किसी के द्वारा नहीं। तो हमारा ऑप्शन में क्या होगा, एबरथेला टाइफोसा द्वारा मनुष्य में टाइफाइड बुखार होता है। देखते हैं मैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। वाक्समान ने किसकी खोज की? हमारे वाक्समान वैज्ञानिक ने किसकी खोज की? नंबर 1 किसकी खोज, पेनिसिलिन की, नंबर 2 स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और तीसरा हमारा है लियोमाइसिन। और चौथा हमारा ऑप्शन में है क्लोरोमाइसिन। तो वाक्समान ने किसकी खोज की? स्ट्रेप्टोमाइसिन की। यह एक जीवाणुनाशी मेडिसिन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर की। हमारा 12 नंबर है कौन क्वेश्चन, निम्न में से जीवाणु में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन पहला हमारा है डीएनए, और नंबर 2 है सेल वॉल, और नंबर 3 है गोल्जी बॉडी, और नंबर 4 है हमारा साइटोप्लाज्म। तो जीवाणु में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सेल वॉल भी पाई जाती है यानी कोशिका भी पाई जाती है, किंतु गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है, डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली क्या नहीं पाई जाती है, और हमारा साइटोप्लाज्म तो होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये सही है, गोल्जी बॉडी सही है, जीवाणु में गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, जीवाणु में लैंगिक जनन किसने खोजा? नंबर 1 लुवेनहाक, लीडरबर्ग एंड टैटम। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा ऑप्शन हमारा देखते हैं क्या है, वाटसन एंड क्रिक। रॉबर्ट कोच।
तो जीवाणु में जैविक की खोज किसने की? लीडरबर्ग टैटम ने। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा सही है। अब देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? चौदह नंबर हमारा क्वेश्चन है, जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन क्रिया। जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? पाश्चर, और दूसरा हमारा है रॉबर्ट कोच, और तीसरा है हुक, और चौथा हमारा है कोई नहीं। जीवाणु का कृत्रिम में संवर्धन किसने किया? तो बताइए किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? रॉबर्ट कोच ने किया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रिकारी जीवाणु है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? नाइट्रिकारी जीवाणु है। नाइट्रिकारी जीवाणु है, यानी नाइट्रिकारी जीवाणु कैसा है? परजीवी, परजीवी है कि स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, मृत्युपजीवी। तो हमारा नाइट्रिकारी जीवाणु कैसा है? परजीवी, स्वपोषी, रसायन संश्लेषी की मृत्युपजीवी। तो हमारा कैसा है? ये हमारा है रसायन संश्लेषी है। हमारा कैसा है? ये रसायन संश्लेषी है। ये हमारा क्या है? रसायन संश्लेषी। तो हमने कैसे देखा था? यहाँ हमने देखा जीवाणु में पोषण देखे थे ना, तो कैसे बनाए थे? इधर बनाए थे स्वपोषी के लिए, इधर बनाए थे परपोषी, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। उसके बाद इधर देखेंगे क्या? दो देखेंगे, प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक। और इधर पढ़े क्या? 3 पढ़े थे इधर हम, मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। मृतोपजीवी देखे थे, और यहाँ पे देखें क्या? सहजीवी और परजीवी देखेंगे। तो इसमें कितने देखेंगे? इसमें 4 देखेंगे। नाइट्रिकारी देखे थे यहाँ पर हम, आयरन बैक्टीरिया देखे थे, और देखेंगे हम हाइड्रोजन बैक्टीरिया देखे थे, और क्या है? यहाँ हमारा गंधक यानी सल्फर बैक्टीरिया को देखे थे हम। दिखाई नीचे नहीं दे रहा है, ऊपर देख लीजिए, ऊपर बना देते हैं इसको हम। हमारा हो गया नाइट्रिकारी हो गए पहला वाला, और हमारा हो गया ये आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया। ऐसे बांटे थे ना हम। तो हमारा कैसा है? नाइट्रिकारी जीवाणु कैसा है? रसायन संश्लेषी है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जीवाणु में आनुवांशिक पदार्थ के अलावा के अतिरिक्त पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या है? नंबर 1 प्लाज्मिड, नंबर 2 म्यूकोफोर्म्स, तीसरा ऑप्शन हमारा है आरएनए, नन ऑफ दीज। जीवाणु में आनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है? प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड, ये हमारा आंसर सही है, क्योंकि हमने बताया था हमारा बैक्टीरिया सेल है, इसका जेनेटिक मटेरियल डबल कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है इसका। और इसके अलावा जो इसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है आनुवांशिक मटेरियल, इसे कहते हैं क्या? प्लाज्मिड कहते हैं। हमारे क्या है? प्लाज्मिड है। ये हमारे क्या है? प्लाज्मिड है। तो हमारा क्या है? ऑप्शन हमारा प्लाज्मिड सही है। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? अगला क्वेश्चन, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? नंबर 1 एंटनी वान लुवेनहाक, नंबर 2 रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, नन ऑफ दीज। तो जीवाणु विज्ञान के जनक हमारे एंटनी वान लुवेनहाक हैं।